कैसे हैं आप सभी। देखो आज फिर से एक नए चैप्टर का मॉक टेस्ट लेकर आए हैं जिसका नाम है गति। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है गतिमान बस में एक यात्री को आगे की ओर धक्का लगता है जब बस अचानक रुक जाती है। इसकी व्याख्या किसके द्वारा की जाती है? तो इसकी व्याख्या न्यूटन के पहले नियम द्वारा की जाती है। आगे पढ़ेंगे वेग और समय का गुणनफल डैश प्रदान करता है। तो वेग और समय का गुणनफल जो होता है वो विस्थापन होता है। ठीक है, विस्थापन। अगला क्वेश्चन है एक रेलगाड़ी 10 सेकंड में 18 किलोमीटर पर आवर से 72 किलोमीटर पर आवर से त्वरित होती है। रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे जो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी होगी वो क्या हो जाएगा? तो 125 मीटर हो जाएगा। ठीक है, ये कौन से फार्मूले से बना है? तो यहाँ पे देख लो, ये कौन सा फार्मूला यहाँ पे साइड में दिया हुआ है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्वरण ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? तो v माइनस यू बाई टी, ये होता है त्वरण का फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गति का पहला समीकरण किनके बीच संबंध प्रदान करता है? तो गति का जो पहला समीकरण होता है वो वेग, समय और त्वरण के बीच संबंध स्थापित करता है। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, जिसमें v अंतिम वेग है, u प्रारंभिक वेग है, a त्वरण है और t समय है। तो v बराबर u प्लस ए टी, यही है गति का पहला समीकरण। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में कौन सी घटना न्यूटन के गति के तीसरे नियम को दर्शाती है? तो न्यूटन के गति का जो तीसरा नियम है वो एक रॉकेट नोदन है। मतलब रॉकेट जो उड़ता है, रॉकेट जो आसमान में उड़ रहा होता है, वो न्यूटन के तीसरे गति के नियम को पालन करता है। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक वस्तु को 14 मीटर पर सेकेंड की चाल से ऊपर फेंका गया और 10 मीटर ऊपर गया। उच्चतम बिंदु तक पहुंचने के लिए वस्तु द्वारा लिए गए समय की गणना करें। देखो समय निकालना है, और समय निकालने के लिए यहाँ पे देख लो साइड्स में कौन सा फार्मूला यूज किया गया, और ये फार्मूला यूज करके इसका आंसर जो आया है वो है 1.43 सेकेंड। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। प्रति इकाई समय में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहा जाता है? तो प्रति इकाई समय में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी भी दिए गए समय पर किसी वस्तु के वेग को डैश कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा तत्कालिक वेग कहा जाता है। ठीक है, तत्कालिक वेग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे, जो कि लास्ट क्वेश्चन है हमारे आज का। लिखा हुआ है एक वस्तु की संवेग डैश पर निर्भर करता है। तो वस्तु का जो संवेग होता है वो आपका द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है। पिंड का द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है। तो ठीक है, संवेग का फॉर्मूला भी होता है द्रव्यमान गुने वेग। तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। इसी के साथ ये चैप्टर जो था मॉक टेस्ट, गति का जो मॉक टेस्ट था, ये आज कंप्लीट हो चुका है। तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, एक नए वीडियो के साथ नेक्स्ट डे मिलेंगे। तब तक के लिए सभी स्टूडेंट्स अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू।